हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। भले ही जान दे दो, लेकिन पूजा के मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दिए के साथ ये गलती मत करना, वरना तुम्हारी बर्बादी पक्की है। घर में कंगाली और गरीबी आ जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही इस्तेमाल और उनकी देखभाल के बारे में। क्या हमें रोजाना दिए धोने चाहिए या हफ्ते में 1 या 2 बार? अगर धातु का दिया है तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए? मिट्टी के दिए का इस्तेमाल किस अवसर पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का इस्तेमाल करना चाहिए, इसे कितनी बार और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में हमें इसे बजाना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत फहमी पैदा कर सकती है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं, काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाएं, इसे पूरा ही देखें। हमने इस ज्ञानवर्धक जानकारी को आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में पेश किया है। भक्तों, क्या पता तुम लोग भी ये गलतियां कर रहे हो, जिससे तुम्हारे घर में तरक्की नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा और घर में कंगाली का माहौल बन गया है। बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो इन सब के पीछे तुम्हारी की गई गलतियां हैं, जो हम बिना समझे कर देते हैं। बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीज़ों और उससे जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। ये बातें सुनकर आप ज़रूर कहेंगे, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। तो भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ें रखना शुभ होता है और कौन सी चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि भक्तों, ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी और कोई भी नहीं बताएगा। दोस्तों, धातु के दियों के बारे में बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए ना सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इन्हें रोज़ धोकर साफ करना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता बनी रहती है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे। इस आदत को रोज़ अपनाएं। हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते। अब घर के मंदिर में रखी घंटी की बात करते हैं। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी होती है और इसकी ध्वनि पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को भगा देती है। ध्यान रहे, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में मत रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के दरवाजे पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वो होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। ये गरुड़ घंटी कहलाती है और इसे सबसे अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं कि घर में घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। भोग लगाते वक्त घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। इससे भगवान भोग को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और आपका मुंह सामने की तरफ होना चाहिए। भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुंह पूजा स्थल की तरफ होना चाहिए। मंदिर में घंटी सुबह की पूजा में ही बजानी चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को और भी फायदेमंद बना सकते हैं। इन सब बातों के साथ एक और ज़रूरी बात है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर बाहर के मंदिर में,
तो मंदिर में प्रवेश करते वक्त ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आपके आने और यहाँ होने का मतलब है, एक बार घंटी बजाना मतलब है कि आप भगवान के दरबार में दाखिल हो गए हैं और अब आप उनकी पूजा शुरू कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रार्थना या दिल की बात भगवान के सामने रख रहे हैं। चलो भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी, इसलिए इन बातों पर ध्यान दीजिए ताकि आप भगवान को आसानी से खुश कर सकें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिखिए। सबसे पहले पूजा करते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये दिशा शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे फायदेमंद होता है। ध्यान रखें कि घर के सीढ़ियों के पास पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। अगली बात, भक्तों के पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। मतलब जहां आप बैठ रहे हैं, भगवान का आसन उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना जरूरी है ताकि पूजा स्थल में सकारात्मकता बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। अगली बात, भक्तों को पूजा करते वक्त हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। ये न सिर्फ आरामदायक होता है बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता भी बढ़ाता है। भक्त छोटे आसनों पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखता है। अगली बात, भक्तों को पूजा घर में सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही इस्तेमाल करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं, जाते समय इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात, भक्तों, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें कभी भी घर का मंदिर बनाना ठीक नहीं माना जाता। अगर आपके सोने के कमरे में मंदिर बनाने की जगह हो और आपको मंदिर बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें कि मंदिर को रात के समय ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि रात के समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित न करे। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा और ध्यान में भी गहरी एकाग्रता बनती है। अब भक्तों, सनातन परंपरा के मुताबिक किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आती है जो पूजा की ऊर्जा को खराब कर सकती है। इसीलिए हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के बारे में कुछ जरूरी नियम बता देते हैं। चीजें पूजा के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवता की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो सकता है। एक तस्वीर या मूर्ति को जगह दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके, तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी है। भक्तों, शिवलिंग घर में रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। अगर आप शिवलिंग रखते समय ध्यान रखें कि इसे सही दिशा में और सही तरीके से रखें। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी पूजा का सही प्रभाव हो। इसके अलावा शिवलिंग को कभी भी गंदे जगह या ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां ज्यादा हलचल हो। अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए।
भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई भी टूट फूट हो तो उसे पूजा के स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है और आपकी पूजा को भी प्रभावित कर सकती है। पूजा स्थल की ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए इसे सही तरीके से साफ करना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख का मतलब है भगवान के आशीर्वाद की आवाज। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहो और शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखो। भक्तों, अगली बात यह है कि पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर देती है। रोज पूजा स्थल की सफाई करो ताकि वहां का माहौल हमेशा अच्छा बना रहे। साथ ही पूजा का स्थान हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखना चाहिए ताकि ध्यान में कोई रुकावट न आए। चलो भक्तों, अब हम पूजा मंदिर से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। पूजा स्थल को हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में रखना चाहिए, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा में। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और पूजा का असर बढ़ाती है। पूजा स्थल को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास का माहौल साफ और व्यवस्थित होना चाहिए ताकि आपकी ध्यान लगाने में कोई दिक्कत ना आए। हमसे कमेंट में जुड़े और बताइए यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी भेजें और ये दिव्य जानकारी दूसरों तक जरूर भेजें। हर हर महादेव शंभू।